श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय। कल हमने बहुत सुंदर प्रसंग श्रवण किया था जिसमें रामानुजाचार्य श्रीरंगम जाते हैं और कैसे पहुंचते हैं श्रीरंगम। बहुत सुंदर कथा है। यमुनाचार्य के एक पुत्र थे वररंग, जिनको महापूर्ण ने कहा कि आप जाइए, आप बहुत सुंदर गायक हैं, भगवान का भजन बहुत सुंदर गाते हैं, कांचीपुरम में जाइए, वरदराज भगवान के सामने गाइए। वरदराज भगवान जब आपके गाने से बहुत प्रसन्न हो जाएंगे तो आपसे कहेंगे कि कुछ वर मांगो। तो आप फिर रामानुज को मांगना कि रामानुज दे दीजिए, हम रामानुज को श्रीरंगम लेके जाएंगे। तो इस उद्देश्य से वररंग को भेजा गया। वररंग जी ने कांचीपुरम में जाके भगवान वरदराज के सामने बहुत सुंदर स्तुति किया। उस स्तुति को सुनकर, उनके भाव को देखकर वरदराज भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए? बोले हमें रामानुज चाहिए, आप हमें रामानुज को दे दीजिए। तो भगवान वरदराज ने रामानुज को दे दिया, क्योंकि रामानुज भी भगवान वरदराज की अनुमति के बिना कांचीपुरम नहीं छोड़ सकते थे। इस प्रकार से वररंग के साथ में रामानुज श्रीरंगम पहुंच जाते हैं। अब श्रीरंगम जब पहुंचते हैं तो रामानुज के मन में विचार आता है गोविंद का उद्धार कैसे किया जाए। गोविंद जो रामानुज के चचेरे भाई हैं, तो उन्हें पता था कि मैं उनकी वजह से आज जीवित हूँ। जो यादव प्रकाश ने षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र को पूरी तरह से उसका जो भी बातचीत हुआ था वो मुझे गोविंद ने बताया था। गोविंद इस समय भगवान शिव के भक्त थे, उनको कैसे विष्णु की भक्ति में लाया जाए। तो शैलपूर्ण जो रामानुज के मामा हैं, वह कालहस्ती के पास में रहते थे, जहाँ पे गोविंद भगवान शिव की पूजा करते थे। तो रामानुज ने पत्र लिखा शैलपूर्ण जी को और कहा कि आप कैसे भी करके गोविंद को विष्णु की भक्ति में लेके आइए। तो शैलपूर्ण अपने शिष्यों के साथ कालहस्ती के पास में डेरा डालते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि गोविंद रोज़ फूल चुनने के लिए आते थे और उनको श्रवण में बहुत रुचि थी। तो गोविंद देखते हैं एक आचार्य, वैष्णव आचार्य भगवान की कथा कर रहे हैं, उसको सुनने के लिए गोविंद पेड़ पर चढ़ जाते थे और कथा को सुनते थे। सुनते सुनते उनका आकर्षण शैलपूर्ण के प्रति बढ़ने लगा। तो एक दिन शैलपूर्ण ने पूछ ही लिया, ये कौन से पुष्प आप किनकी पूजा के लिए लेके जा रहे हो? अब हम आज उससे आगे श्रवण करेंगे। तो गोविंद कहते हैं तो भगवान शिव को चढ़ाने वाले फूल हैं, उनको मैं अर्पण करने के लिए लेके जा रहा हूँ। उन्होंने आगे कहा, लेकिन इस तरह के पुष्प उस व्यक्ति के लिए कैसे वांछनीय हो सकते हैं जिसने भौतिक इच्छाओं की राख को भौतिक दुखों का कारण जानकर स्वयं को लेपित करके विभूति भूषण नाम अर्जित किया है। भगवान शिव भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने हेतु उन्मत्त होकर शमशान में नृत्य करते हैं। इन पुष्पों को भगवान विष्णु को उचित रूप से अर्पित किया जाना चाहिए, जो सभी शुभ गुणों के जलाशय हैं और जिनसे ये सारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है। मुझे आश्चर्य है कि आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प एकत्रित कर रहे हैं। तो शैलपूर्ण गोविंद से कहते हैं, देखो जो पुष्प, जो फूल आपने चयन किए हैं, आप किसके लिए चयन कर रहे हो? भगवान शिव के लिए। और भगवान शिव कैसे हैं? भौतिक इच्छाओं को राख बनाकर, जिन्होंने ये संसार दुखों का कारण है ऐसा जानकर बहुत सारे दिव्य गुण अर्जित किए हैं, वो तो शमशान में रहते हैं, उनको इस फूलों की क्या आवश्यकता है? ये फूल आप भगवान नारायण को अर्पित करो, क्योंकि भगवान नारायण सभी गुणों की खान है। सारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया किनके कारण? भगवान नारायण के कारण। तो शैलपूर्ण गोविंद को कहते हैं, मुझे आश्चर्य है कि आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प एकत्रित कर रहा है, जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो शमशान में रहते हैं, शमशान में नृत्य करते हैं, वो स्वयं भगवान नारायण के भक्त हैं, आप उनको पुष्प अर्पित कर रहे हो। आदरणीय महोदय, गोविंद ने उत्तर दिया, एक अर्थ में मैं देख सकता हूँ कि आपके शब्द सत्य है, क्योंकि भगवान को कोई भी भेंट कभी भी उस सर्वोच्च व्यक्ति को लाभ नहीं देती है जो पहले से ही सभी चीज़ों के स्वामी हैं। मैं महान भगवान शंकर के लिए क्या कर सकता हूँ, जो इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने विष का सागर पीकर
पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया। फिर भी इस तरह के पुष्प अर्पित करने का कुछ उद्देश्य है, क्योंकि ऐसा करने से हम भगवान के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त कर सकते हैं। ये भक्ति है जिसकी भगवान भी सराहना करते हैं, अल्प भेंट से परे। अब गोविंद कहते हैं शैलपूर्ण जी को, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भगवान शिव को किसी पुष्प की आवश्यकता नहीं है, वो तो आत्माराम है, अपने में रमण करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति सर्वोच्च आनंद प्राप्त कर रहा हो भक्ति में, जिसको पहले से ही सारी चीज़ें प्राप्त हो, जो सभी चीज़ों का स्वामी हो, उसको पुष्प अर्पित करके हम कैसे प्रसन्न कर पाएंगे? आपकी बिल्कुल सही बात है। और मैं भगवान शंकर के लिए क्या कर सकता हूँ? वो इतने शक्तिशाली हैं कि विष का सागर पीकर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव हैं उनका रक्षण किया था। फिर भी जो पुष्प मैं अर्पित करना चाहता हूँ भगवान शिव को, उसके पीछे एक उद्देश्य है। ये पुष्प मैं उनको अर्पण करूंगा अपने भक्ति भाव को व्यक्त करने के लिए। ये छोटी सी अल्प भेंट है, वस्तु है, ये मेरा भाव है जो मैं उनको अर्पण करना चाहता हूं। ऐसा गोविंद ने शैलपूर्ण जी को कहा। हे महात्मा, शैलपूर्ण ने कहा, मैं आपकी भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न हूं। आपने जो कहा है वह सत्य है। हम उन परम पुरुष को आत्मसमर्पण के अतिरिक्त और दे ही क्या सकते हैं, जिसने एक वामन ब्राह्मण के रूप में एक शक्तिशाली दानव राजा की संपत्ति को छीन लिया। यह पूर्ण समर्पण पूजा का सर्वोच्च रूप है, और इस प्रकार के समर्पण के बल से बलि महाराज भगवान वामन देव को बंदी बनाने में सक्षम थे। बस अपने भक्तों के साथ भगवान के माधुर्य प्रेम को जानने का प्रयास कीजिए, जिससे आप भगवान शिव के लिए उनकी भक्ति को त्याग कर खुद को वंचित कर रहे हैं। तो शैलपूर्ण अब गोविंद को कहते हैं, देखो, मैं आपकी भक्ति और विनम्रता देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। आपने जो भी कहा है सत्य है। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? हम शिव जी को कुछ दे नहीं सकते, लेकिन जो पुष्प आप चयन कर रहे हो, ये आपका भाव है। आप इन पुष्पों के द्वारा अपना भाव भगवान शिव को अर्पित कर रहे हो, और उन परम पुरुष को आत्म समर्पण के अतिरिक्त हम कुछ भी दे नहीं सकते। तो सबसे बड़ी वस्तु है अपने को समर्पित कर देना, अपने को शरणागत कर देना भगवान के चरणों में। उदाहरण देकर शैलपूर्ण गोविंद को समझा रहे हैं कि वामन भगवान जब ब्राह्मण बनकर आए राजा बलि के पास, और इतने शक्तिशाली दानव राजा बलि की संपत्ति को वामन भगवान ने अपने 2 पांवों में सब कुछ छीन लिया, तो अंतिम पग राजा ने अपने को समर्पण के रूप में प्रदान कर दिया। तो ये जो अंतिम पग था, जो राजा ने अपने को समर्पित किया, यही सर्वोच्च रूप है समर्पण का, जिसके कारण बलि महाराज भगवान वामन देव को प्रसन्न कर पाए। बस अपने भक्तों के साथ भगवान के माधुर्य प्रेम को जानने का प्रयास कीजिए। शैलपूर्ण कह रहे हैं गोविंद को, आपका जो भी भाव हो, जो भी संबंध हो भगवान के प्रति, उसको जानने का प्रयास कीजिए। गोविंद ने कहा, आप विष्णु और शिव के बीच भेद क्यों कर रहे हैं? क्या वे दोनों एक ईश्वरत्व के पहलू नहीं हैं? जब शैलपूर्ण ने गोविंद का यह कथन सुना, तो उन्होंने अनुभव किया कि युवक न केवल शिव पूजा में संलग्न था, बल्कि निर्विशेषवादियों के दर्शन से भी प्रभावित था। तो ये हमने भी अनुभव किया है। जैसे उड़ीसा में लिंगराज भगवान का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे जाते हैं तो बहुत सारे शिव के उपासक हैं, भक्त हैं। उनके साथ बातचीत करेंगे तो शिव को श्रेष्ठ मानेंगे। शास्त्र का मत नहीं स्वीकार करते हैं ऐसे लोग, और हम अगर कहेंगे भगवान विष्णु को समर्पित होना चाहिए, तो वो यही प्रश्न पूछते हैं, आप शिव और विष्णु में भेद क्यों देखते हैं? जब शैलपूर्ण ये बातें सुने गोविंद के मुख से, गोविंद ने ये प्रश्न पूछा, आप शिव और विष्णु में भेद देखते हैं? ईश्वरत्व के दोनों एक पहलू नहीं है क्या? शैलपूर्ण ने समझ लिया कि गोविंद ये शिव पूजा में तो संलग्न है ही, और साथ ही साथ निर्विशेषवादियों का दर्शन से भी ये प्रभावित हो गया है। प्रातःकाल गोविंद और शैलपूर्ण सरोवर के किनारे मिलते थे और इसी तरह शब्दों का आदान प्रदान करते थे।
धीरे धीरे शैलपूर्ण जैसे महान संत के शुद्ध आस्तिक दर्शन को सुनकर गोविंद का हृदय बदलने लगा और उनके भीतर भगवान नारायण के चरण कमलों की शरण लेने की इच्छा प्रकट हुई। एक सुबह गोविंद शैलपूर्ण के सामने छड़ी के समान गिरकर दीक्षा की याचना करने लगे। तो इस प्रकार गोविंद ने भगवान शिव की अपनी पूजा को त्याग कर सर्वोच्च भगवान श्री विष्णु के प्रति अविचल भक्ति का मार्ग अपना लिया। तो रोज मिलते थे शैलपूर्ण और गोविंद, दोनों की आपस में चर्चा होती थी, शब्दों का आदान प्रदान होता था। धीरे धीरे शैलपूर्ण जो महान भक्त हैं, महान वैष्णव हैं, उनके शुद्ध वचनों को सुनकर गोविंद का जो हृदय है, जो निर्विशेषवाद से भरा था, वो बदलने लगा। अब गोविंद के हृदय में भगवान नारायण के चरण कमलों की शरण लेने की इच्छा जागृत हो गई। एक दिन सुबह गोविंद शैलपूर्ण के सामने छड़ी के समान गिरकर दीक्षा की याचना करते हैं। वे कहते हैं, हे शैलपूर्ण, आप मेरे गुरु बन जाइए, मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। और इस प्रकार गोविंद ने भगवान शिव की जो पूजा थी उसको छोड़ दिया और भगवान विष्णु की जो पूजा है, अविचल भक्ति है, उस मार्ग को स्वीकार कर लिया। तो इसमें कोई बुरा नहीं है। बहुत सारे भक्त कृष्ण की भक्ति में लगते हैं शिव जी की कृपा से, तो कोई बुरा नहीं है। शिव जी भी चाहते हैं मेरी भक्ति मत करो, मेरी उपासना मत करो, आपको उपासना करनी है भगवान कृष्ण की उपासना करो, नहीं तो उनके भक्तों की उपासना करो। दीक्षा के उपरांत शैलपूर्ण ने गोविंद को अपने प्रसिद्ध चचेरे भाई रामानुजाचार्य के साथ रहने के लिए श्रीरंगम जाने का निर्देश दिया। हालांकि गोविंद की अपने गुरु के प्रति भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह उनसे विरह की भावनाओं को सहन करने में असमर्थ थे, जिससे वे प्रभावित थे। अतः वे शीघ्र ही अपने आध्यात्मिक गुरु की व्यक्तिगत सेवा करने के लिए श्री शैल नगर लौट आए। अब यहाँ पे बताया गया है, दीक्षा ले लिए गोविंद शैलपूर्ण से, और अब शैलपूर्ण ने गोविंद को आदेश दिया कि आपके जो चचेरे भाई हैं रामानुजाचार्य, उनके पास जाइए, उनके साथ में रहिए। इस समय रामानुजाचार्य श्रीरंगम में रह रहे हैं, रंगनाथ भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो गोविंद के मन में अपने गुरु को छोड़ने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि गोविंद की जो गुरु भक्ति थी इतनी अटल थी, इतनी प्रबल थी कि वह अपने गुरु के विरह की भावनाओं को सहन नहीं कर पाते थे, और इन्हीं भावनाओं के कारण गोविंद ज़्यादा प्रभावित रहते थे। लेकिन अब गुरु की आज्ञा उसको पालन करना पड़ेगा, तो शीघ्र ही अपने आध्यात्मिक गुरु की व्यक्तिगत सेवा करने के लिए गोविंद श्री शैल नगर लौट आए, और बाद में उनकी आज्ञा से फिर वह श्रीरंगम चले गए रामानुजाचार्य के पास में रहने के लिए। इस तरह से रामानुजाचार्य की जो इच्छा थी कि गोविंद को मैं कृष्ण की भक्ति में लाऊं, नारायण की भक्ति में लाऊं, तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य के प्रयास से गोविंद शिव जी की पूजा को छोड़कर विष्णु की पूजा में पूरी तरह से समर्पित हो गए। अब गोष्ठीपूर्ण से दीक्षा। अब गोष्ठीपूर्ण भी एक महान भक्त है, उनसे कौन दीक्षा लेता है, इसके विषय में हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। ये भी बहुत सुंदर कथा है, किस प्रकार से श्रीरंगम में आने के बाद रामानुजाचार्य महापूर्ण के शिष्यों के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे, और उनको ज्ञात है कि यमुनाचार्य के उद्देश्य को भी पूर्ण करना है। तो यमुनाचार्य के अप्रकट होने के बाद सभी शिष्य दुख में थे, उनको राहत महसूस हो गई कि अब रामानुजाचार्य आ गए, इनका संग हमें प्राप्त होगा। पहले की तरह जो शास्त्र पे व्याख्यान होता था अब वह पुनः प्रारंभ होगा, जिससे हम अपने गुरु की उपस्थिति को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो गोष्ठीपूर्ण से दीक्षा। अब कौन गोष्ठीपूर्ण से दीक्षा लेते हैं, क्यों लेते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, ये हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।